So welcome back students. A very good afternoon students. So in today's topic we are going to deal about Newton's law of motion. आज के टॉपिक में हम Newton's law of motion देखेंगे. So we have Newton's law of motion, Newton's first law of motion, Newton's second law of motion and Newton third law of motion. तीन लॉ है न्यूटन्स के, बराबर. बेसिकली आपने देखा है क्लास 7th 8 लोअर क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ा है. यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आज समझते हैं, बराबर. सो तीन लॉ है एंड फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील विथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है. इनर्शिया क्या होता था, नहीं पढ़ा है तो हम वापस देखेंगे. चलो, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे कुछ आप सिनेरियो देखो, फिर आपको आइडिया आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हुआ क्या. दरअसल आपने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, यहाँ पे आपके पास डिफाइन यानी स्टेटमेंट लिखा है, बोला है द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन द अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स. मतलब क्या है समझो. मींस एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट remains at rest. ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट में है so always wants to be in the state of rest only. कोई रेस्ट में है तो खुद से कभी नहीं मोशन में आएगा. ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, एंड ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगा जब तक आप फोर्स ना लगाओ. मींस ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बराबर, wants to stay in its position, और ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन, इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, wants to remain in the state of मोशन ओनली. मतलब समझो जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है जब तक आप फोर्स लगा के रेस्ट से मोशन ना करो या मोशन से रेस्ट ना करो. खुद से या सिंपल भाषा में खुद से कोई चीज अपने आप रेस्ट से मोशन नहीं होगा, इतना याद रखना. मीन सपोज ये आपके पास टैब है, ये टैब मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा, रख दूंगा, तो 10 साल बाद भी होगा तो टैब यहीं रहेगा. खुद से चल के नहीं आएगी, चलो भाई लेट हो गया खुद से चल के आता हूँ, नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, खुद से कभी भी मोशन में नहीं आएगा. ये ऑब्जेक्ट कोई मोशन में है तो खुद से कभी भी नहीं रुकेगा, किसी ने उसको रोका है. सो ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बराबर, और इन द स्टेट ऑफ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन रिमेन्स इन इट्स स्टेट अनलेस एक्टेड बाय सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. मतलब जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा. मीन्स व्हेन नो फोर्स, आप बोलोगे सिंपली कि जब कोई फोर्स नहीं एक्ट करता, व्हेन नो फोर्स एक्ट्स, जब कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो रेस्ट में ही रहेगा, एंड मोशन विल रिमेन इन इट्स मोशन ओनली, और मोशन में ही रहेगा. लेकिन जब फोर्स एक्ट करोगे, व्हेन फोर्स मींस एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, तो रेस्ट चेंजेस इनटू मोशन और मोशन चेंजेस इनटू रेस्ट. यानी सिंपल बोल सकते हो कि जब कोई फोर्स मत लगाओ तो बॉडी का स्टेट सेम रहेगा. मींस बॉडी इज इन रेस्ट, इज एट रेस्ट, रिमेन्स एट रेस्ट, और मोशन रहेगा, रिमेन्स इन मोशन. और बॉडी मान लो अगर फोर्स आप लगाते हो तो रेस्ट से मोशन जा सकता है या मोशन से रेस्ट जा सकता है. विदाउट फोर्स अपने आप कोई चीज चेंज नहीं होता. सपोज एग्जांपल मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंकूं तो ये क्या होगा, नीचे आ जा रहा है. क्यों आ रहा है नीचे, क्यों आ रहा है नीचे? जैसे मान लो ना, ये लो, तो कोई ऑब्जेक्ट लिया, मान लो इसको मैंने ऐसा फेंका तो ये नीचे गिर रहा है. क्यों गिर रहा है? ग्रेविटी है. सपोज करो ग्रेविटी छुट्टी पे गया, गाँव गया है, ग्रेविटी नहीं है, तो अब क्या होगा? अब मैं इसको फेंका तो क्या होगा? उड़ता ही रहेगा. इसको मान लो स्पीड में एयर भी नहीं है, मान लो सपोज एयर भी नहीं है, नो एयर नो ग्रेविटी, इमेजिन करो स्पेस की बात करें, नो एयर नो ग्रेविटी. सो क्या होगा? इसको मैं फेंकूंगा 20 के स्पीड से तो चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं. यानी कि कोई रोकने वाला नहीं है इसको, तो रुकेगा ही नहीं. तो वही चीज बोला है कि इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स. कोई एक्सटर्नल फोर्स ला के इसको रोको ना, तब तक रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा. सेम वे में मान लो प्लेनेट घूम रहे, मैं बोलूंगा प्लेनेट क्यों घूम रहे? अर्थ रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स, दोनों होता है. रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड रोटेट इटसेल्फ. खुद अर्थ घूम रहा है. क्यों घूम रहा है? क्या जरूरी है उसे घूमने की? कोई घुमा रहा है, कौन घुमा रहा है पता नहीं. रिवॉल्व क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. एंड रोटेट क्यों हो रहा है? एक बार तो रोटेट हुआ, किसी ने रोका नहीं, रोटेट ही हो रहा है ना कंटिन्यूसली. तो याद रखना कि कोई चीज रेस्ट में है. फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. ये हमेशा रेस्ट में रहेगा, इसको छोड़ दूंगा तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, अपने आप रेस्ट टू मोशन नहीं जाने वाला है. और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अपने आप रेस्ट में नहीं आया, उसको लाया गया है, बराबर, ड्यू टू सम एक्सटर्नल
फोर्स, एक ऑब्जेक्ट आप रोल करोगे, बॉल रोल करोगे या स्पेस में जाकर कोई ऑब्जेक्ट आप फेंक दो, मान लो स्पेस में ग्रेविटी ने एग्जांपल, तो स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट आपने फेंक दिया तो ऑब्जेक्ट चलता ही रहेगा, अपने आप से स्ट्रेट लाइन में चलता ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन में चलता ही रहेगा जब तक उसको कोई रोके ना। सो सेम वे में यही बोला गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टू बी इन दिस स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा या हमेशा मोशन में रहेगा जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स ला के रेस्ट से मोशन ना लाओ और मोशन से रेस्ट ना लाओ। सेम वे में देखा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फुटबॉल रेस्ट में था, सिनेरियो देखो। सो फुटबॉल यहाँ पे इज एट रेस्ट, किक में आया तो मोशन में आया, स्टेट चेंज किया ना, स्टेट कैसे चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ फोर्स, किक लगाया, किक अप्लाई किया, बिकॉज ऑफ फोर्स से रेस्ट से मोशन आया। सेम आ जाओ इधर, अब नेक्स्ट सिनेरियो कंसीडर करो। नेक्स्ट सिनेरियो देखो, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट। सेम बोला, ऑब्जेक्ट रेस्ट में, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। फुटबॉल अपने आप मूव नहीं करेगा, आइदर फुटबॉल कैसे मूव करेगा, बाय जब उसको किक अप्लाई करोगे और बाय एयर और समथिंग। सो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका ही रहेगा, बराबर, ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका ही रहेगा जब तक आपने unless acted on by an unbalanced force, unbalanced external force, object will बराबर at rest will remain at rest जब तक, unless means जब तक आपने उसको फोर्स के लाया नहीं, जब तक फोर्स लगाया नहीं तब तक वो नहीं मूव करेगा। अपने आप कोई चीज नहीं मूव करता, सुनने में अजीब लगता है, सर सबको पता है, बेसिक पता है कि सर अपने आप तो कोई मूव नहीं करता, नहीं कोई नहीं, नॉन लिविंग हो या लिविंग हो अपने आप कोई मूव नहीं करेगा। चाहे आप भी अपने आप मूव नहीं करते हो, अपने आप नहीं चल रहा हूँ सर, मैं चल रहा हूँ अपने आप, सर मैं अपने आप चल रहा हूँ, अपने आप बैग पहन ले सर, अपने आप घर पे चले गया मैं, ऐसा नहीं होता है कि सर अपने आप मेरा हाथ मुंह उठ रहा है सर, अपने आप टिफिन खाने लगा मैं, ऐसा नहीं होगा। अपने आप कुछ नहीं होता है, बराबर, फोर्स लगता है सबके पीछे। ये सिनेरियो बोला है, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू मूविंग विद द सेम स्पीड एंड डायरेक्शन। अब ये मोशन में है तो ये मोशन में चलता ही जाएगा। अब इसको रोका कौन, ये नेट रोक दिया, बराबर, इसने नेट ने रोक दिया है, किसी ने रोक दिया, तभी जाके रुकेगा। वो चीज बोला है, देखो, अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, इसने नेट ने इसको रोक दिया तभी जाके रोका। तो सेम वे में ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो स्टे रिमेन्स एट रेस्ट, अनलेस आपने फोर्स लाया, देन मोशन में है तो मोशन में रहेगा अनलेस इस नेट ने रोक दिया। तो इसी को बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन रिमेन्स इन मोशन अनलेस एंड अनटिल एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये चीज आप बोल सकते हो। तो ये चीज आपने लिखा, तो सिनेरियो यही आपको एग्जांपल आया, देखोगे कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, जब तक आपने अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया तो ही मूव किया। सेम वे में एक बार फोर्स लगाने के बाद मोशन में, कंटिन्यूसली मोशन में, कब रुकेगा, जब आपने उसको नेट ला के रोकोगे तभी जाके रुकेगा। दिस मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, हेंस द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। आपने इनर्शिया पढ़ा था कि खुद को बदलना नहीं चाहता है, बराबर, रेजिस्ट टू चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, खुद को नहीं बदलना चाहता। और इनर्शिया बाय मास देखा था, मोर मास मींस मोर इनर्शिया, लेस मास मींस लेस इनर्शिया। देखा था ना, जिसका ज्यादा मास है, मोर मास मींस मोर इनर्शिया, मींस डिफिकल्ट टू मूव और डिफिकल्ट टू स्टॉप। जैसे बोला ना कि यहाँ पे एक कार आ रहा है, आपने एग्जांपल देखा था कि यहाँ से एक कार आ रहा है, यहाँ से एक बाइक आ रहा है, अब आपको रोकना है, आपकी ओर आ रहा है, तो आप किसको रोकना आसान है, बाइक को रोकना आसान है, बिकॉज कि बाइक का मास कम है, लेस मास मींस लेस इनर्शिया एंड इजी टू स्टॉप एंड इजी टू मूव, ये होता है। अगर मान लो सेम वे में एक कार है, एक बाइक है, आपको चलाना है धक्का देकर, किसको चलाना आसान है, बाइक को, बिकॉज उसका वापस इनर्शिया कम है। लेस इनर्शिया मींस लेस मास मींस लेस इनर्शिया एंड इजी टू मूव, धक्का देकर चलाना आसान है और रोकना आसान है। जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है, मींस उसको चलाना उतना मुश्किल, उसको रोकना उतना मुश्किल। जैसे मान लो ये स्टाइलस हो गया और ये बॉटल हो गया, अब देखोगे तो इन दोनों में से मास किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसके पास इनर्शिया ज्यादा है, मतलब इसको मूव करना डिफिकल्ट है, इसको मूव करना आसान है। मोर मास मींस मोर इनर्शिया, और मोर इनर्शिया मींस डिफिकल्ट टू मूव एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप। जैसे इसको मूव करना आसान है, इनर्शिया कम है इसका, तो इसको मूव करना आसान है, इजी टू मूव एंड इजी टू स्टॉप, रोक दिया, इजी टू मूव, इजी टू स्टॉप, इजी टू मूव, इजी टू स्टॉप, बिकॉज मास कम है। सेम वे में इसका मास ज्यादा है, डिफिकल्ट टू मूव, उतना फास्ट मूव नहीं कर पा रहा हूं, एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप, रुकना है, इसको मैं फेंक के मारूंगा तो इसको रोकना मुश्किल होगा, इसको फेंक के मारूंगा तो रोकना आसान है, हट से है क्या है ऐसा। सो लेस मास मींस लेस इनर्शिया एंड इजी टू स्टॉप एंड इजी टू मूव, ये बोल सकते हो। सेम वे में ये बेंच का देख लो, इसको ये टेबल का मास बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दिस,
सो इसका मास ज्यादा नहीं, इसका मास ज्यादा है टेबल का, सो टेबल के पास मास ज्यादा है तो मोर मास मींस मोर इनर्शिया, इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, बराबर। तो डिफिकल्ट टू मूव, इसको मूव करना डिफिकल्ट है और मूव हो रहा है तो फिर आपके सामने रोकना भी मुश्किल है इसको, एक बार मूव कर गया तो। सेम वे में इसका मास कम है, लेस मास, सो लेस मास मींस इजी टू मूव एंड इजी टू स्टॉप बिकॉज लेस इनर्शिया है। सो ये रिलेट होता है इनर्शिया, दैट इज कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये आपने रिलेट किया था इनर्शिया विद मास। सेम वे में आपने देखा था इनर्शिया एंड मास। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ मास, ये आपने ऑलरेडी देखा था, बराबर। इनर्शिया एंड मास, दैट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। वो लिखा है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इनर्शिया से आप, मास से आप मेजर कर सकते हो इनर्शिया। मोर मास मींस मोर इनर्शिया, लेस मास मींस लेस इनर्शिया। ये आपने एग्जांपल देखा था ऑलरेडी, देखो फटाफट। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या था, सेम आ गया, देखो एक कार एक बाईसाइकिल है, बोला है इमेजिन अ कार एंड अ बाईसाइकिल बोथ एट रेस्ट, व्हिच वन वुड बी इजी टू मूव और बाय पुशिंग एंड व्हाई। किसको पुश करना आसान है, दोनों रुका हुआ है, किसको पुश करना आसान है और क्यों? बाईसाइकिल को। क्यों आसान है? लेस इनर्शिया है ना, मास कम है, दैट इज लेस इनर्शिया है, तो वो लिखा है क्योंकि बाईसाइकिल के पास क्या है, इजी है मूव, कार के कंपैरिजन में लेस मास है, लेस इनर्शिया, दैट्स व्हाई उसको आसान है मूव करना, बराबर। ये चीज लिखा है, एक टेंडेंसी लैंग्वेज में लिखा है इसके लिए, लेसर देन द कार से। सेम वे में क्वेश्चन देखोगे, सेम वे में एग्जांपल है, कार एंड बाईसाइकिल, वो दोनों अब मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स यू, बराबर। नाउ इमेजिन द कार एंड द बाईसाइकिल बोथ मूविंग टुवर्ड्स यू विद द सेम वेलोसिटी, यानी कि सेम स्पीड से आपकी ओर आ रहे हैं। तो वही क्वेश्चन बोला अगेन कि विच वन वुड बी इजियर टू स्टॉप एंड व्हाई, किसको रोकना आसान है एंड क्यों? किसको रोकना आसान है? बाईसाइकिल को। सेम रीजन, क्योंकि उसका मास कम है, मास कम है तो इनर्शिया कम है। अगेन इट वुड बी इजियर टू स्टॉप द बाईसाइकिल देन द कार ड्यू टू इट्स लोअर मास एंड लेसर इनर्शिया। सो मास कम है तो उसको रोकना भी, इनर्शिया कम है, दैट मींस इजी टू स्टॉप एंड इजी टू मूव, बराबर। और मोर मास मींस डिफिकल्ट टू स्टॉप, मोर इनर्शिया डिफिकल्ट टू स्टॉप एंड डिफिकल्ट टू मूव, ये आप बोल सकते हो। तो ये आपने दोनों एग्जांपल लिखा था, एनहांस यहां पे लिखा था ग्रेटर द मास द ग्रेटर द इनर्शिया, जितना मास ज्यादा रहेगा उतना इनर्शिया ज्यादा रहने वाला, ये आपने देखा था। तो ये आपने मास एंड इनर्शिया खत्म किया। फर्स्ट लोग और भी है, एक क्वेश्चन आपने देखा था ऑलरेडी, देखो यहां पे ऑलरेडी आपके पास कि इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया है, बराबर। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1 किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज। और रबर बॉल एंड स्टोन में देखोगे तो कौन सा हैवियर है? स्टोन है। स्टोन हैवियर है मींस उसका मोर इनर्शिया होगा, तो एग्जांपल दिया है द स्टोन। सेकंड है अ बाईसाइकिल एंड अ ट्रेन, ट्रेन एंड बाईसाइकिल में कौन सा हैवी है? ट्रेन हैवी है, तो ट्रेन का ज्यादा इनर्शिया होगा, मोर मास मोर इनर्शिया, तो इसका आंसर आ गया ट्रेन। थर्ड एग्जाम 1 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन में विच वन हैवियर कौन सा रहेगा? 5 रुपी कॉइन, तो 5 रुपी कॉइन का इनर्शिया ज्यादा है। तो ये आपने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड उससे रिलेटेड होता है इनर्शिया। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1 किया था आपने। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेना अभी 1 मिनट, एंड दिस क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट दिया था, थर्ड देखो क्या बोला है, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी वाइग्रोसली शेक इट्स ब्रांच। अगर ब्रांच को हम जोर से शेक करते हैं तो क्यों कुछ लीव्स क्यों नीचे गिर जाते हैं? बिकॉज ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया में रहते, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहते। आप सडन मोशन में लाते हो लेकिन अभी वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहना चाहते हैं, इसके लिए ग्रेविटी रहता है तो ग्रेविटी का नीचे गिर जाते हैं। इनर्शिया के कारण अलग हुए लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे खींच लिया, तो ये रीजन लिखा है। थर्ड क्वेश्चन बोला, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, आंसर ऊपर है कि क्यों कुछ लीव्स को आप बराबर ब्रांचेस को आप शेक करते हो तो लीव्स नीचे क्यों गिर जाते हैं? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। लीव्स अटैच होते हैं ब्रांच से, तो आप ब्रांच को मूव कर रहे हो तो लीव्स अभी भी रेस्ट में रहना चाहते हैं, इसके कारण वो टूट जाते हैं, अब ग्रेविटी नीचे खींच लेता है। तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो अलग हो जाते हैं एंड ग्रेविटी के कारण नीचे गिरते हैं, 2 रीजन आता है। और टूटते क्यों है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अभी रुके लीव्स तो रुके रहना चाहते हैं, आप सडनली उसको शेक करते हो तो टूट जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, और फिर ग्रेविटी के कारण नीचे गिर जाते हैं। और ग्रेविटी नहीं होता तो लीव्स वहीं पड़े होते हैं, ऊपर ही पेड़ के पास ही ग्रेविटी पड़े होते हैं। और ग्रेविटी नहीं होता कोई फ्रूट नीचे ही नहीं गिरता, आप कितना ही पत्थर मारते तो ऊपर ही रहता, लटका ही रहता, आपको पकड़ खींच के आना पड़ता फ्रूट को, टूट के गिरता ही नहीं कोई, ग्रेविटी होता है नीचे गिरता ही नहीं।